जिन साथियों कैसे हो आप सब, आई हो कि आप अच्छे होगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलेगा आप सबकी। तो आप लोगों को पता है कि आज 7 सितंबर को मॉर्निंग टाइम पर मेरा एग्ज़ाम होना था, जो कि मतलब फर्स्ट मीटिंग था, जिसकी टाइमिंग 10 से 12 दी हुई थी। तो हम लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है और अब सबको मैंने शॉर्ट वीडियो एक अपलोड किया हुआ था। उसमें से आप सबके बहुत सारे कमेंट आना शुरू हो गए थे कि दीदी आप बताइए कि कितने अटैम्प्ट किए हैं और कितने रॉन्ग राइट वाला प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो पर आप लोगों को बता दूंगी, जिससे आप लोग जो वेट कर रहे हो ना, और काफ़ी ढेर सारे कमेंट भी आ रहे हैं, तो उसका रिप्लाई है वो एक ही वीडियो पर मिल जाए और रिव्यू भी अच्छे से मैं आप लोगों को दे दूंगी कि आखिरकार कहाँ किस सब्जेक्ट पे मुझे प्रॉब्लम आई, कौन हार्ड था कौन नॉर्मल था और कौन मतलब कैसा इजी था कि कैसा क्या था। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो पर बता दूंगी। तो वीडियो आप लोगों के लिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो हम लोगों का पेपर था उसमें मिक्सअप दिए हुए थे सारे सब्जेक्ट आप लोगों के। कभी आपका हिस्ट्री था तो कभी पॉलिटी था, कभी आपके बीच में मैथ रखे हुए थे और तो कभी आपकी इंग्लिश थी, तो फिर आपकी हिंदी। ऐसे सारे हमारे सब्जेक्ट थे वो मिक्स क्वेश्चनों के रूप में रखे हुए थे। ये नहीं था कि डीआई आप लोगों के अगर 4 ऑप्शन आ रहे हैं आप लोगों का, जैसे पाई चार्ट हो गया और लाइन चार्ट हो गया, ऐसे अगर है तो उसमें क्या था कि आपके सीरियल से नहीं दिए थे, वो सारे मिक्सअप दिए हुए थे। कभी इसका एक क्वेश्चन उधर रखा हुआ है फर्स्ट पेज पे, तो आपका सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का पाई चार्ट उसका लाइन चार्ट का वो थर्ड पेज पे रखा हुआ है। ऐसे करके ये पेपर था। तो ये मिक्सअप पेपर हुआ है और जिसमें हम लोगों का जो अटेम्प्ट था वो, मैं पहले तो लेवल बता दूँ, जो इसका एग्ज़ाम का था वो लेवल इतना हार्ड नहीं है। बस ये है कि जिसकी पढ़ाई अच्छी होगी तो यही कहेगा कि मतलब क्या है, इसका लेवल है वो हार्ड नहीं है। मतलब एक मीडियम इसको रखे हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन आ ही जाते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चनों को हमारा भर्ती बोर्ड है वो इजी भी नहीं रख सकता है। तो इसलिए क्या होता है, हमारे क्वेश्चन मिक्स रखे जाते हैं और सारे लोगों को अब 100% आ जाएगा तो भी तो उनको भी रिप्लाई देना है किसी और को भी। तो इसलिए इस तरह से क्वेश्चनों को बीच बीच में रखे भी गए थे और काफ़ी हमारे क्वेश्चन थे इजी भी थे और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हार्ड भी रखे गए थे। हम लोगों को कहाँ प्रॉब्लम आई, तो हम लोगों की सबसे प्रॉब्लम एक ही जगह पे आती है, वो जीएस होती है। और वही हमारे 50 क्वेश्चन जीएस के रखे भी जाते हैं। और हमारे सबसे बढ़िया तो गई है हिंदी। हिंदी में जितने भी क्वेश्चन थे, और मैं यही कहूँगी कि अगर मतलब क्या है इसका रिजल्ट आए या इसकी सीट आए, ये इसकी आंसर की आती है, तो मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगी कि आखिरकार मेरा जो हिंदी का है एक भी क्वेश्चन नहीं मतलब क्या है गलत हुआ है। सारे मेरे हिंदी के सही हुए हैं और मैं एग्ज़ाम हॉल पे भी यही सोच रही थी कि मेरी हिंदी सही हो गई है। और दोनों गद्यांश अच्छे थे, टफ थे, थोड़ा सा मतलब क्या था उसमें लॉन्ग तरीके थी। उसकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा दे रखी थी और दोनों गद्यांश की लैंग्वेज थोड़ा लॉन्ग थी, लेकिन करने में मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जितने भी उसके क्वेश्चन थे ना, वो उसके क्वेश्चन तुरंत से मिल पा रहे थे हम लोगों को। जैसे थोड़ा सा लैंग्वेज होती है और उसी लैंग्वेज से आप लोगों को उसी गद्यांश से हमें छाड़ के क्या करना होता है कि हमें उनका क्वेश्चनों का क्या है रिप्लाई देना होता है। तो यही हमारे 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन होता है जिसको छाँट करके अलग करना होता है और उसका हमारा उत्तर आता है। तो यहीं पर हम लोगों को बस यही था। और लॉन्ग होने की वजह से भी रखा जाए या कुछ, उसकी लैंग्वेज ऐसी थी कि हम लोगों को तुरंत से उसके पैसेज मतलब क्या है गद्यांश के आंसर आते गए। तो दोनों गद्यांश के हमारे आंसर आए और उसके बाद हमारे कुछ और भी अलग से हमारे क्वेश्चन रखे जाते हैं हिंदी में। उन सारे क्वेश्चनों में मैं मतलब बहुत खुश हुई जब हमारा रिव्यू करवाया गया, सर लोग करवाए। तो हम वैसे भी RWA से पढ़ते भी हैं, तो वहाँ से मैंने रिव्यू चेक किया है और भी क्वेश्चन मैंने अपनी उसमें अपनी जो क्वेश्चन बैंक मिलती है, अपनी पेपर मिलता है, उसे सारा कुछ हम लोग चेक कर लेते हैं और वहाँ से हमने ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। उसके बाद हमारा जो इंग्लिश था, तो इंग्लिश में हमारे हैं वो क्वेश्चन गलत हो गए हैं और ज़्यादा नहीं, बस एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है। पैसेज मेरे दोनों सही थे और उसमें क्या था सेंटेंस वाला था, तो सेंटेंस वाला मेरा एक गलत हो गया है, बाकी सारे सही हैं। एक ही तो था ही उसमें सेंटेंस वाला और ही सैड करके था, उसको बनाना था, तो बस वही क्वेश्चन गलत हो गया। बाकी तो उसमें एंटोनिम्स जो था विक्टोरिया करके, विक्टोरिया पूछा गया था एंटोनिम्स, तो ये भी मेरा सही है। और पैसेज जो थे तो पैसेज भी सही हैं इंग्लिश के। तो मैं पहले भी यही बात कह के चल रही थी जब मेरे मॉक हुआ करते थे तब भी कि इंग्लिश मेरी सही जाएगी, तो इंग्लिश सही गई है, बस उसमें एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। और उसके बाद जो साइंस के क्वेश्चन थे, तो साइंस काफ़ी अच्छे से पूछ रखा था। मतलब साइंस के ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि डायरेक्टली आप उसका रिप्लाई दे सको, या वो साइंस ऐसी थी कि आपकी हाई स्कूल की और मतलब 12th तक की पूछी गई थी और उसके ऊपर नहीं पूछी गई थी। तो वहाँ के क्वेश्चन थे और उसका एक था उसकी संरचना का था क्वेश्चन, केमिस्ट्री का पूछा गया था,
जिसमें मीथेन के बारे में पूछा गया हुआ था। तो ऐसे मैं बता दूं कि डायरेक्टली ऐसे नहीं था कि वर्बली जो लैंग्वेज पे आ जाते हैं हमारे, कभी कभी क्वेश्चन देखे गए हैं, वैसे नहीं था। तो ऐसे है कि साइंस हमारी अच्छी पूछी गई थी, जिसमें हमारा साइंस का एक क्वेश्चन यही वाला गलत हुआ है, और बाकी जगह ऐसे ही। साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन भी तो नहीं रखे हुए थे। और उसके बाद हमारी हिस्ट्री थी, तो हिस्ट्री में काफ़ी मतलब क्वेश्चन क्या थे, और हिस्ट्री में भी वैसे ही है कि मैंने 96 अटैम्प्ट किए हैं और 4 अनअटैम्प्ट पे गए हैं। अब 96 पर था कि काफ़ी हमारे वो हो जाते हैं ना, कि ये होता है कि भाई डाउट पे वाले क्वेश्चन होते हैं। हमने आपको इससे पहले जब मॉक कराती थी ना, मॉक का एनालिसिस करती थी ना, तब भी मैं आप लोगों से बोलती थी। और एक मेरा था तुक्का वाला एक आया हुआ था, जिसपे आप लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी एक इस पे वीडियो बनाइए, क्योंकि आपका जो है वो सच में मतलब क्या है, क्लियर तरीके से क्यों चला जाता है, हम लोगों का क्यों नहीं जाता है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी कि देखिए, किसी भी सब्जेक्ट का हम रिवीजन करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते हैं और उसको रिवीजन पे लेते रहते हैं ना, चाहे आप एक भी दिन में 2 पेज पढ़ो या 3 पेज पढ़ो, वो हमारे दिमाग पे एक रिवीजन के तौर पे बना रहता है। तो वही चीज़ें क्या थी हमारी, और रिवीजन पे बनी रही। और वो हमारे बीच क्वेश्चन जब आता है ना एग्जाम हॉल पे, तो वो ऐसा लगता है कि इसका ऑप्शन है, ये होगा। जब हमारा डाउट होता है ना, तो फिर कभी कभी ऐसे होते हैं कि 4 ऑप्शन आपने किए, तो कभी 3 ऑप्शन आप लोगों के सही हो रहे हैं, तो कभी 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। यही बहुत होता है 1/4 का। इस पे क्या है, निगेटिव मार्किंग आपने देखी होगी कि 4 अगर रॉन्ग करोगे तो 1 राइट आपका चला जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस था आप लोगों का निगेटिव मार्किंग का इस एग्ज़ाम पे। तो यहाँ पर ये चीज़ें थी। तो बस 96 मैंने टोटली अटैम्प्ट थे, और जो मेरे गलत हुए हैं वो 23 गलत हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा गलत हैं वैसे देखा जाए तो। लेकिन अगर निगेटिव कट करेंगे तो इतने भी निगेटिव नहीं जाएंगे मेरे, मतलब राइट वाले नहीं जाएंगे, कम ही जाएंगे बस। बाकी ये है कि ज़्यादा गलत हो रहे हैं। तो वही हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि डीआई के जो थे, तो डीआई के मैं यहीं से कह के गई थी कि डीआई मैं डीआई एग्ज़ाम सेंटर के बाहर तक मैंने की थी डीआई को। मैंने आदित्य रंजन सर की, जबकि मैं आरडब्ल्यू से कहते हैं ना कि अगर एक, तो इस प्रकार से काफ़ी इसमें क्वेश्चन है वो गलत हो रहे हैं। और उस प्रकार से आप लोग माइनस करके बताना कि कितने हो रहे हैं। वैसे मैंने तो कर ही लिया है, और मैं अगर माइनस करके बताऊंगी ना, तो फिर आप लोगों को मतलब क्या है, कमेंट ओवर हो जाते हैं, काफ़ी लोगों के ऐसे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से खुद पूछूं कि टोटली आप माइनस करके बताइए कितना माइनस पे जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग अपना भी स्कोर है कमेंट कर सकते हो कि आपका स्कोर है वो क्या रहा है। और मैं आपको बता दूँ, इतनी तैयारी मेरी नहीं थी, आपको सबको पता भी है कि मैं कितने दिन वहाँ पर हॉस्पिटल पे एडमिट भी रही। उसके बाद तैयारी 1 महीने के समथिंग हो ही नहीं पाई, और उसी बीच आपका UPSSC PET का एग्ज़ाम भी पड़ गया। तभी मैं हंसने वाले, और ज़्यादा तो वैसे शॉर्ट वीडियो अपलोड करती थी, तो जिसमें 50% वाला मैं एक मतलब क्या है, ट्रेंड और हैशटैग लगा दिया था, उसमें आप सबको भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, और वही 50% वाला था। और मैं तो ये सोच के गई थी एग्ज़ाम पे, मतलब पीईटी का एग्ज़ाम, और मुझे वो ज़रूरी था देना पीईटी का एग्ज़ाम, क्योंकि मेरे को इंतज़ार है। और मैं जिस भी भर्ती के लिए, मैं आप बार बार से वही चीज़ कह रही हूँ, जिसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ उसमें सिर्फ इसका रजिस्ट्रेशन लगना था। तो मैं ये सोच के गई थी कि 10-20 नंबर तक मैं कर पाऊँगी, बस वही वही बहुत है। लेकिन जिस प्रकार से एग्ज़ाम हॉल पे बैठी, और मुझे अच्छा लगा कि नहीं, हाँ क्वेश्चन मेरे को आ रहे थे, तो मैं करती गई। और उसके बाद जो डाउट पे थे, तो मेरे डाउट वाले कुछ ज़्यादा ही इस बार हो गए, तो वही 96 तक का स्कोर गया। और उस पर जो रॉन्ग थे वो मैं आपको रिव्यू पे बता ही दे रही हूँ कि इतने रॉन्ग पे गए हैं मेरे। तो मतलब क्या है, मैंने सोचा था कि इतने रॉन्ग नहीं जाएंगे, और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि इतने राइट भी जाएंगे। मतलब दोनों तरीके से था। और तो ये है कि आप लोग भी अपना अपना कमेंट कर दीजिएगा कि आप सबका स्कोर क्या है। और बाकी रिजल्ट आने के बाद खुद ही पता चल जाएगा क्या स्कोर है, क्योंकि अभी हम लोग तो कुछ भी बोल देते हैं कि अपना रिव्यू दे देते हैं, और क्या है कि जो हम करके आते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। लेकिन जब हम लोगों का एग्ज़ाम आएगा, आंसर की आउट होगी, और क्या है एग्ज़ाम कह रहे हैं रिजल्ट आएगा, तो इन सब चीज़ों में सारी क्लियरिटी हो जाती है कि क्या वो उस पर हो रहा है, और क्या हम लोगों पे चीज़ें आ रही हैं, शो कर रही हैं, क्या हम लोग कर पा रहे हैं। और एक कुछ ऑब्जेक्शन टाइप का एक क्वेश्चन था, मैं आप लोगों को उस पर क्या है कमेंट पे आप लोगों को क्या शॉर्ट वीडियो जब अपलोड करूँगी, तो उसमें आप लोगों को वो उसकी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। तो वो मेरी शिफ्ट में थोड़ा सा डाउट पे था, क्योंकि मेरी सीट के जो बगल में सीट खाली पड़ी थी, 5 मतलब गर्ल्स नहीं थी, और पूरी क्लास पे केवल गर्ल्स एग्ज़ाम दे रही थी, बॉयज़ नहीं थे वहाँ पे। तो ऐसा था कि उस रूम भी इतना छोटा सा तो रूम था, और उसमें क्या है गवर्नमेंट कॉलेज था, ज़्यादा लड़कियाँ थी नहीं, और अपसेट की मात्रा कुछ ज़्यादा ही मैं देख पा रही थी वहाँ पे।
और मतलब प्रेजेंटी की अपेक्षा एब्सेंट भी काफ़ी थे स्टूडेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी वहाँ पे गर्ल्स थी तो उस ऑप्शंस में सारी वो गर्ल्स बोल रही थी कि हाँ ये जो ऑप्शन है और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डाउट वाला है। कोई कुछ ऑप्शन इसका लगा रहा था, कोई कुछ ऑप्शन लगा रहा था। तो प्लीज़ आप लोग ये क्या है, मेरे पास अभी पेपर नहीं है, पेपर नीचे बैग पे रखा हुआ है। तो उसको क्या है, मैं आप लोगों के लिए बस शॉर्ट वीडियो पर अपलोड कर दूंगी, क्योंकि शॉर्ट वीडियो पे ऐसा होगा आपके साथ साथ और भी लोगों तक वो पहुंचेगा और वो लोग भी इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर डाउट हो रहा है, सभी को डाउट हो रहा है। तो इसलिए उसको प्लीज़ कमेंट करके आप बता देना कि उसका आंसर है आपकी तरफ से क्या आ रहा है और भी लोगों की तरफ से क्या आ सकता है, क्योंकि सारे ऑप्शन हम लोगों ने बता ही दिया था। देखो क्रांति से रिलेटेड था, शायद आप सबको पता भी होगा, जो फर्स्ट सेफ्टी पे था वो लोग जान भी गए थे कि क्वेश्चन कौन सा है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किया है इस बार। बाकी है वो इजी और थोड़ा सा डाउट पे था, उसको हम लोग मतलब क्या है, किसी चीज़ को डिवाइड होता है ना, डिवाइडेशन होता है जो मैथ पे, वो थोड़ा सा यहाँ पर फॉलो हो रहा था, मतलब कुछ हम लोग अलग नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, तो वो आप लोग बता देना, ठीक है। और कुछ नहीं था, और आप लोगों का वेट था, इंतज़ार था, इसलिए मैंने यहाँ से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दिया है। और यहाँ मतलब क्या है, उस तरह से वो वाली यहाँ पे सिस्टम नहीं है कि भाई उतना क्लियर तरीके से हो पाए, लेकिन एडजस्ट कर लेना आज का वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते। और रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, तो उस पर भी और चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ क्या स्कोर बन रहा है जाके, ठीक है। जो मैं करके आई हूँ उतना मैंने आपको बता दिया है। और आप सबको अगर प्रॉब्लम ना हो तो आप भी अपना स्कोर कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, नमस्ते।